श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करपूर्णगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेनहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितां नमामि। वर्णानार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पूर्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाभो देशेति सा वर्तां वन्दे समतवेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो मासायगचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथन्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। प्रभु पद पदमु पराग दुहाई सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो करि कहूँ हिये अपने की रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु के चरण कमलों की रज जो सत्य पुण्य और सुख की सुहावनी अवधि है सीमा है उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है, वह मेरी इच्छा है कि कपट स्वार्थ
और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़ करके स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। व्याकुल होकर के उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ करके उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुन करके और उनका संभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुन करके व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देख करके महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मार करके अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत विचार कर, बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक अर्थात कामी पुरुष, इन सबका संभाव एक सा ही होता है। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देवमाया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील लिया। सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिकाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नर्मता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी
प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जान करके कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती है। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देख करके उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत जी के संभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलग्न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरु जी के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जान हो तात तरनी कुल रीति, सत्य संद पितु कीरति प्रीति, समऊ समाजो लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की, तुम ही विदित सबही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहु अवसर अनुसारा, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारो, हम ही सहित सब होत कुआरो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।